बचपन से अभी तक हम बहुत सारी कहानियाँ, अनुभव और बहुत सारी घटनाएं देख सुनकर बड़े हुए होते हैं। तो उन्हीं कहानियाँ, अनुभव और घटनाओं से हम कुछ कुछ चीज़ें लेकर अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं और वही ज़िंदगी हर बार जीते रहते हैं। अब इस सब में हम अपनी कहानी बनाना, अपनी फ़िल्म बनाना तो हम भूल ही जाते हैं। ऐसी फ़िल्म जिसके हीरो हम हैं, हीरो या हीरोइन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके जिन लोगों ने सफलता पाई, बड़ी सफलताएं पाई, उनमें से एक नाम है जिम कैरी। जिम कैरी कहते हैं कि जब वो एक नाइट क्लब में काम किया करते थे तब उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, पर वो उन्होंने अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखा, हमेशा सकारात्मक रखा। और वो कहते हैं कि वो उस वक्त भी अपने दिमाग में अपने हॉलीवुड ड्रीम्स को हमेशा ज़िंदा रखते थे और वो हमेशा सोचते थे कि वो कैसे एक्टर हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं और कैसे लोग उनकी पिक्चरों को और उनको पसंद करते हैं। और उस दौरान वो अपने हॉलीवुड के ऑडिशन भी देते रहते थे। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक $10 मिलियन का 2 साल बाद का चेक लिखा। अभी वो उस वक्त नाइट क्लब में ही काम कर रहे थे और 2 साल बाद जिस डेट का चेक उन्होंने डाला था, एक बड़ी फिल्म डील के साथ उन्हें वो चेक उसी डेट को इनकैश हुआ। है ना कमाल की बात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई होती हैं जिसमें हम सोचते हैं कि ये तो हमने सोचा और हो गया, ये हर बार हो सकता है, पर हम सोचते हैं कि ये तो किस्मत से हो गया या ये एक तुक्का था जो लग गया। पर जो सफल लोग हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टेक्निकल तरीके से यूज़ करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। सचिन तेंदुलकर हम सब के हीरो, दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक। वो कहते हैं कि 1983 में जब उन्होंने कपिल देव की वर्ल्ड कप हाथ में उठाए तस्वीर देखी तो वो तस्वीर उनकी जहन में बस गई और वो अपने लिए भी ऐसा ही करना चाहते थे। हम जानते हैं कि उन्होंने अपने लिए ऐसा किया भी। और वो एक बात और भी कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। वो बताते हैं कि जब भी वो अपनी पारी खेलने जाते थे, कोई भी पारी खेलने जाते थे, तो वो सारे शॉट्स को अपने दिमाग में इमेजिन करते थे। जिस बार भी वो अपनी पूरी पारी को अपने दिमाग में इमेजिन कर पाए, पूरी श्योरिटी के साथ अपनी कल्पना में उतार पाए, वो कहते हैं वो पारी हमेशा वैसी गई जैसा वो चाहते थे। अब इतने बड़े बल्लेबाज जब ऐसा कह सकते हैं तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को या बड़े को जो सफल हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं और जिससे वो आगे बढ़ें। जब वो कहते हैं कि हम 16 घंटे काम करते हैं या हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो हमें लगता है वो सही ही कह रहे होंगे और शायद ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, ये कोरी बकवास है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असल बात तो वो जब बता रहे होते हैं तो हम उस पर भरोसा ही नहीं करते। हम भरोसा उन्हीं चीज़ों पर करते हैं बचपन से हमने जो सुना और देखा होता है। हमें लगता है मेहनत करो, हमें हमेशा से यही बताया गया, मेहनत करो सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बकवास है। ऐसे तो मज़दूर लोग सबसे अमीर होने चाहिए थे, पर ऐसा है नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं पर वो बहुत धनवान हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? आराम से बैठ जाना चाहिए? नहीं, हम जो कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए और हमें भविष्य के लिए एक भावनाओं से भरी, चित्रों से भरी और उसमें हर फीलिंग्स के साथ, हर आवाज़ के साथ एक फ़िल्म बनानी चाहिए जिसमें हम रहना चाहते हैं और उसमें जितना हो सके रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमें ये भी नहीं पता है कि हमें क्या काम करने में खुशी मिलेगी, तो हमें सिर्फ उस भावना के साथ रहना चाहिए, उस इमोशन के साथ जो हम चाहते हैं। तो यूनिवर्स हमें हर ज़रूरी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ला कर देगा। यकीन मानिए, ये होता है और ये होकर रहेगा। आप बस भरोसा करिए, यूनिवर्स आपका साथ, आपका हाथ ज़रूर पकड़ेगा।